कब आओगे ये घर ने मुझसे चलते वक्त पूछा था। एक तू ही है, तेरे सिवा नहीं मेरा कोई दूजा था। यही आवाज़ अब तक गूंजती है मेरे कानों में, इसी बात को मैं बारहा लिखता हूँ अपने गानों में। मैं आ रहा हूँ अम्मी, गुज़र गया वो पल, वो तो दौरे माजी था। इस साल कोरोना की महामारी में खुदा कुछ बनाने को नहीं राजी था। आई सदा फलक से तभी कि है ये दौर गर्मी, कब से तेरी राह तकती और तुझे याद करती तेरी अम्मी। यही आवाज़ अब तक गूंजती है मेरे कानों में, इसी बात को मैं बारहा लिखता हूँ अपने गानों में। मैं गया था शहर दिल में कुछ ख्वाहिश लेकर, फिर घर को निकला एक बहुत बड़ी आजमाइश लेकर। स्टेशन पहुँचते ही सुना कोरोना से बचने का तरीक़ा, और ट्रेन में बैठा कोरोना प्रोटोकॉल की एक गुजारिश लेकर। यही आवाज़ अब तक गूंजती है मेरे कानों में, इसी बात को मैं बारहा लिखता हूँ अपने गानों में। ट्रेन में जाते ही सो गया मैं, ऐसा लगा कि मैं अंदाज़े मीज़ान में था। फिर जैसे ही आँख खुली तो पता चला कि मैं सिवान में था। सिवान पहुँचते ही सोचा दोस्तों को कॉल करके बुलाऊं और हो जाऊं टेक इट इजी। तभी आवाज़ आई, द नंबर यू आर कॉलिंग इज़ करेंटली बिजी। यही आवाज़ अब तक गूंजती है मेरे कानों में, इसी बात को मैं बारहा लिखता हूँ अपने गानों में। अभी पता चला कि वो ज़माना कोरोना था, फिर हाथ को साबुन से अच्छे से धोना था। बाहर निकलते ही पुलिस का एक ऐलान सुना था, कोरोना से बचने की खातिर घर में रहने का पैगाम सुना था। यही आवाज़ अब तक गूंजती है मेरे कानों में, इसी बात को मैं बारहा लिखता हूँ अपने गानों में। घर को निकला क्रिकेट खेलने का बात लेकर, घर को निकला क्रिकेट खेलने की बात लेकर, वो छक्का और चौका लगाने की याद लेकर। गांव पहुँचते ही सहम गया मैदान की खस्ता अदा देखकर। किसी ने कहा कोरोना ने कमर तोड़ दी है घर में रहने की सदा देकर। यही आवाज़ अब तक गूंजती है मेरे कानों में, इसी बात को मैं बारहा लिखता हूँ अपने गानों में। मुझे देखकर घर मेरा झूमने लगा, फिर अम्मी और एक बुज़ुर्ग सर मेरा चूमने लगा। तभी याद आया कि वो वबा का ज़माना था, फिर क्या साबुन और पानी से खूब नहाना था। यही आवाज़ अब तक गूंजती है मेरे कानों में, इसी बात को मैं बारहा लिखता हूँ अपने गानों में। वक्त तेज़ी से बढ़ता गया, ज़िंदगी चलती रही स्लो डाउन में। घर में रहकर कुछ न किया, सीरीज़ देखता रहा पूरे लॉकडाउन में। यूँ तो अज़ान बहुत सुनी थी पर नमाज न पढ़ी थी ज़िंदगी भर। वबा में दिल ये कहने लगा, मस्जिद को जा और बंदगी कर। यही आवाज़ अब तक गूंजती है मेरे कानों में, इसी बात को मैं बारहा लिखता हूँ अपने गानों में। तभी अहमियत अज़ान की और फजीलत नमाज की समझ आई तनवीर, जब मरने के बाद खुदा दिखाएगा तेरी गुनाहों की बड़ी सी तस्वीर। फिर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा, सोचा बख्शवाने का यही एक मौका है। फिर किसी ने कहा कि माफ़ी मांगना और अफसोस करना ही तो तौबा है। यही आवाज़ अब तक गूंजती है मेरे कानों में, इसी बात को मैं बारहा लिखता हूँ अपने गानों में।